आज हम लोग चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया का महात्मा संबंध में। काल हम लोग कई घटनाएं को वर्णन किए थे। आज हम लोग एक बार हम लोग काल जितना चर्चा किए थे, इसके बाद बाकी जो रह गया हम आज चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन में काल हम सुना था सत्ययुग का शुरुआत हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ निर्माण का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया दिन में परशुराम का आविर्भाव काल हम चर्चा किए थे। अक्षय तृतीया दिन में गंगा से इस धरती पृष्ठ में आए थे, वो भी चर्चा काल हम किए थे। अक्षय तृतीया दिन में महाभारत रचना किए थे कौन? गणेश जी, वो हम काल चर्चा किए थे। अक्षय तृतीया दिन में अक्षय पात्र सूर्यदेव ने द्रौपदी को दिए थे, वो आज चर्चा करेंगे। और अक्षय तृतीया दिन वस्त्रहरण हुआ था, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। अक्षय तृतीया दिन कुबेर ने अपना कुबेर पद संभाला है। उस दिन उनका कुबेर मतलब उनका खजाना उनको मिला था। और एक विशेष घटना हुआ था अक्षय तृतीया दिन सुदामा विप्र ने भगवान कृष्ण को अपना चावल का जो टुकड़ा होता है वो दिया था। कहीं ये बोलते हैं पोहा दिया था, जो भी हो, चावल का जो टूटा हुआ चावल जो लोग फेंक देते हैं उसी को वो भगवान कृष्ण में लेकर गए थे। और अक्षय तृतीया दिन आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वो उस दिन बद्रीनाथ का दरवाजा खुलता है। मतलब 6 महीना खुला रहता है, 6 महीना बंद रहता है, वो खुलने का दिन है। और अन्नपूर्णा ने उस दिन अन्नपूर्णा का आविर्भाव तिथि है। और उस दिन बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन में भगवान का चरण दर्शन होता है। और हमारा वैष्णव समाज में उस दिन जगन्नाथपुरी में भी उस दिन नौका विहार होता है। नौका में भगवान को हम बैठा कर लेते हैं, उसकी कहानी हम आज बताएंगे। और अक्षय तृतीया दिन सीमांचलम में भगवान नरसिंहदेव को साल भर के लिए चंदन में बंद कर रखते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया दिन उनको खोला जाता है एक दिन के लिए सिर्फ। और जो तिल और जब होता है, जब हवन में हम देते हैं, वो अक्षय तृतीया के दिन वो उगता था। मैं पहली बार अक्षय तृतीया दिन में उगा था। और माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी के लिए जो चंदन लिए थे, चंदन यात्रा का वो स्टोरी आज बताएंगे। और अक्षय तृतीया दिन श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन बनने का पहले एक लीग ऑफ डिवोटी बनाए थे 1953 में मई महीना में। इस तिथि में उन्होंने भक्त संघ बनाए थे। लीग ऑफ डिवोटी मतलब द आर्मी ऑफ डिवोटीज, मतलब जो भगवान का सेना। और इसीलिए हमारे आप देखेंगे हमारे मंदिर में एक सिस्टम है, एक बोलते हम लोग टेम्पल कमांडर एक पोजीशन है इस्कॉन में हर जगह में, क्योंकि टेम्पल कमांडर होता है आर्मी में होते हैं। लेकिन इस इस्कॉन में भी टेम्पल कमांडर एक शब्द है, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे वी शुड बी द आर्मी ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण का हम लोग आर्मी बने। जो भी हो, वो ऐसे बहुत सारे चीज है। उस दिन लक्ष्मी देव का आविर्भाव होता है। उस दिन जो बड़ी महाराज भगवान वामनदेव को उस दिन दान दिए थे, इसलिए वो इतना फेमस हो गए। और कई चीजों ने तो हम बहुत सारे ऑस्पिशियस घटना उस दिन घटा था। तो अब आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं सुदामा विप्र। सुदामा विप्र ने भगवान कृष्ण का, जब भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में गए थे, गुरुकुल में मतलब ऐसे भगवान का कोई गुरु का जरूरत नहीं होता है, तब भी भगवान ने कहाँ गए थे? गुरुकुल में गए थे, जहां उनका साथ में आपका अभी जो उज्जैन बोलते हैं, उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण बलराम पढ़ने गए थे, उसमें वो सुदामा भी थे उनके साथ। और सारे एक साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे। और उन सुदामा का साथ। और राजेश जी आप थोड़ा साउंड बंद कीजिए, अनम्यूट कीजिए।
हैं? ମୁଁ କୋଉଠି କରିବି? କୋଉଠି କରିବି? କୋଉଠି ଏଠି ଗଲେ? अभी हम लोग चर्चा करेंगे जब सुदामा ने सुदाम विप्र ने बाद में जब भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों जब गुरुकुल में रहते थे संदीपनी मुनि के आश्रम में, हम देखे भगवान कृष्ण जब थे उनका भी गुरु बनाए थे, और जब रामचंद्र थे वो वशिष्ठ और विश्वामित्र का पास में शिक्षा लाभ किए थे। ऐसे ही अभी जब ठीक है जी, क्या होता है? तब सुदाम विप्र ने बाद में जब सुदाम विप्र भगवान का साथ सुदामा ने, क्या साउंड हो रहा है भाई? साउंड हो रहा है ना। अनम्यूट है। जब सुदामा विप्र भगवान के साथ एक साथ रहते थे, एक दिन की बात है, कृष्ण और सुदामा विप्र दोनों गए थे जंगल में लकड़ी उठाने के लिए, और रात में ऐसे इतना बारिश हुआ तो दोनों आ नहीं पाए, और एक पेड़ में दोनों सो गए। और एक उसी घटना उस दिन संदीपनी मुनि बहुत चिंता में थे, कहाँ गए वो, आए नहीं। उसका दूसरा दिन सवेरे वो लोग आए वापस, क्योंकि वो लोग का दोस्ती बहुत मजबूती थी। बाद में जब कृष्ण गुरुकुल का खत्म होने के बाद कृष्ण आ गए और राजा बन गए, राजा बन द्वारका में द्वारिका अधिपति हो गए, और संदीपनी मुनि ने सुदामा ने अपना घर में गया। वो तो ब्राह्मण था ही, और ब्राह्मण होने के नाते गरीब भी था। आज जनरली ब्राह्मण लोग गरीबी को अपनाते हैं, और सोचते हैं गरीब होना ही ठीक है उनके लिए, क्योंकि वो ज़्यादा उनका अभिलाष नहीं रहता है, वो ज़्यादा चाहत नहीं रहता है। ऐसे होकर वो क्या किए, वो अपना बाल बच्चे को लेकर रहते थे। लेकिन ऐसी स्थिति आया जब उनका खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे लोग खाने के लिए नहीं था, उनका खाने के लिए नहीं था। तब एक दिन वो हर टाइम कृष्ण भगवान को सोचते थे, अपना दोस्त थे, दोस्त का हिसाब सोचते थे, लेकिन बहुत भगवान का प्यारा थे। एक दिन उनका
पत्नी उनको बोले देखो भगवान कृष्ण आपको इतना प्यारा है, वो कृष्ण तो बहुत बड़े राजा है और आप इतना गरीब होकर इधर बैठे हैं, आप जाओ ना कुछ मांगो उनको। तो वो क्या करेंगे, वो कैसे जाएंगे, अपना दोस्त को मांगने जाएंगे, शर्म भी लगता है। ऐसे सोचते सोचते बाद में इधर खाने के भी नहीं है, स्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है, क्या करेंगे। तो वो क्या किए, उनका बीवी का बात सुनकर वो जाने के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हो गए, कुछ तो है नहीं, राजा के पास जाएंगे तो कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए, कुछ गिफ्ट होना चाहिए। इसलिए उनका बीवी ने कोई पास के किसी का घर से वो कृष्ण वहीं से उनको रिसीव करने के लिए गेट में आ गए और सुदामा समझ नहीं पाए। कृष्ण उनको आकर आलिंगन किए और उनको लेकर उनका चरण धौत किए और अपना बिस्तर में बैठाए। वो सब देखकर उनका मन में थोड़ा भावना आ रहा था, क्या हो गया, क्या हो गया, हम तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या किए, क्योंकि शर्म लगता है, इतना बड़ा राजा हमारा हमको इतना रिसेप्शन करते हैं, वो बात उनको अच्छा नहीं लगता है इसको, सुदामा को। इसलिए सुदामा सोचते हैं जे वो तो गलत हो गया। ऐसे सोचकर जब कृष्ण ने देखे तुम क्या लेकर आए बोलो सुदामा, तब सुदामा ने बोलते हैं, उनको शर्म लगता है, क्या देंगे उनको, कैसे देंगे, शर्म लगता है देने में लिए। अभी वो कृष्ण जबरदस्त वो टूटा हुआ चावल को लेकर खाने लगे। जब वो चावल खाने लगे, अरे कहाँ वो भिखारी है, वो कहाँ राजा है, और राजा होते हुए भी वो एक भिखारी को चरण सेवा करते हैं, चरण धोते करते हैं। और उनका पाट रानियों ने वो सुदामा को कोई चामर करती है, कोई पखा करती है, और कृष्ण ने सुदामा ने उनका जो कृष्ण उनका चरण धोते करते हैं, उनका आंख से अश्रु आती है और उस अश्रु वो चावल का दाना वो अक्षय तृतीया दिन, आज के दिन ही भगवान ने ग्रहण किए थे। जो भगवान को थोड़ा सा ऐसे चावल दाना देकर उनको इंद्र जैसे ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन उनका सुदामा विप्र का वो ऐश्वर्य से कोई मतलब ही नहीं था। वो सोचे नहीं हम कैसे उसको जो इतना जो प्राचुर्य था, इतना जो संपद था, वो संपद को कैसे हम भगवान सेवा में, कैसे हम अपना का सेवा में लगाएंगे। वो आप कुछ नहीं किए, वो सारे चीज को भगवान सेवा में कैसे लगाना है वो सोचे हैं। इसलिए इस वर्णन आता है जहाँ भगवान कृष्ण ने 64 दिन उनके साथ थे गुरु का आश्रम में, 64 दिन में 64 कला को प्राप्त किए थे। और अभी वही दोस्त उनका बचपन का दोस्त जो लिंगुटी दोस्त, वो अभी इधर आ गए। आगे वो क्या करते हैं, इतना गरीब हो गए और भगवान कृपा से धनी भी हो गए। इसलिए कोई बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो में भक्त प्रचित, कोई भी श्रद्धा से भक्ति से आप पूरी बना कर ले आइए। भगवान चाहते हैं आपका भाव को भगवान का चरण में दीजिए। इसलिए बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, क्योंकि भगवान खुद होते पूर्ण मनोरथ काम। भगवान का मन में वो पूर्ण मनोरथ है, उनका वो आत्मा राम है, आत्मा काम है, आत्म काम है, उनके लिए कोई चीज कमी नहीं है। इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे। शास्त्र में बोलते हैं जब सुदामा ने भगवान कृष्ण के पास आया था, इतना पतित है, अधम है, हम भगवान कृपा नहीं पा सकते हैं। और कुछ सोचते हैं हम इतना क्वालिफाइड है, हाँ भगवान ने कितना सेवा किया, हम इतना साल से इतना कुछ किया, इसलिए हमको भगवान का कृपा पाना चाहिए। वो दोनों क्षेत्र में दोनों ही गलत है। शास्त्र में कहते हैं भगवान का जो मर्सी है, भगवान का जो कृपा होता है, वो अपना क्वालिफिकेशन से बहुत अधिक होता है। अपना क्वालिफिकेशन का हिसाब से भगवान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई चाहे जितना पतित हो, लेकिन भगवान चाहने से उसको उद्धार कर सकते हैं। भगवान के लिए पतित का कोई हिसाब ही नहीं होता कितना पतित है, और कोई कितना क्वालिफाइड हो और भगवान का कृपा नहीं होगा, वो भगवान चरण प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसमें दो चीज होता है, भगवान को हमारे भाव को प्रदान करना,
कैसे हम भाव को प्रदान करेंगे? हम एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। भगवान का बाल्य लीला में एक बार एक फल वाली ने कुछ फल लेकर आई थी। जब भगवान कृष्ण को देखा, इतना मोहित हो गया और वो कृष्ण को देखते रहा। और कृष्ण ने अपना नंगा पैर से छोटे बचपन में वो चलते चलते कुछ चावल लेकर घर से आए, और वो जो चावल लेकर आए थे वो रास्ते में चावल सारे गिर पड़ा था। उनका हाथ में 1-2 पीस था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन फलवानी ने, वो जानता नहीं था भगवान है, लेकिन वो उनका रूप देखकर इतना मोहित हो गई, वो अपना सारे फल को देने लगा, एक के बाद देने लगा। वो समझ नहीं पाता है उनको कितना चावल मिल रहा है, वो कितना फल दे रहे हैं। पूरा झूठी खाली कर दी, सब फल दे दी। और जब देकर, जब भगवान को अपना गोद में बैठाई, इतना खुश हो गई, सोचा देखो यहाँ राजा लोग है, रानी लोग रहेंगे, उनका नौकर चाकर वगैरह लोग रहेंगे, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनको छिपा कर उनका गोद में बैठाई। बैठने के बाद उनका प्रेम आ गया। प्रेम आने के बाद हम देखते हैं जब वो वापस आने लगे तो वो देखे अपना जो झूड़ी में फल लेकर गई थी, वो सारे फल वो रक्त में भर गया, पूरा झूड़ी रक्त में भर गया, हीरा नीला मोती माणिक सब भर गया। और वो सब भरने के बाद भी, हमारे कहने का मतलब है, इतना कुछ उनको संपत्ति मिल गया, लेकिन वो संपत्ति लेकर वो अपना व्यवहार नहीं कर पाए। वो क्या किए? वहीं से वो जंगल में भगवान का वो जो दृश्य देखे हैं, वही दृश्य को अवलोकन करते हैं। आपने अब देखते नाचते उनका जिंदगी चला गया। वो कभी और फल बेचने के लिए नहीं गए थे। मतलब जब वो गरीबी थे तब फल बेचते थे, जब उनको भगवान सब कुछ दे दिए, सब कुछ देने का बाद भी और उन्होंने अपना सारे फल बिकना बंद कर दिए। मतलब इतना भाव उनके मन में आ गया, इतना प्रेम आ गया भगवान को गोद में लेने के बाद, वो सारे चीज को भूल गई। ऐसे ही यहाँ पे सुदामा विप्र ने उनको भगवान, वो कुछ मांगे नहीं, भगवान को नहीं मांगते हुए भी उनको जो भगवान ने दिए हैं, देने के बाद जो अभी जो स्थिति हुआ, जिनको इतना माहौल मिल गया, माहौल मिलने के बाद भी वो क्या किए? वो सारे चीज को भगवान का सेवा में लगाए। मतलब उसको लेकर कभी ऐसे सोचे नहीं हमको इतना संपत्ति मिल गया, हम कुछ एंजॉय कर लें, ऐसी बात नहीं। वो हो गया आज का दिन का घटना। और एक हम देखेंगे जो अक्षय पात्र और एक महाभारत की कहानी है। जब भगवान कृष्ण ने सॉरी पांडव लोग जब हस्तिनापुर में थे, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण, वो लोग कुछ ना कुछ झमेला करते रहते थे। उनका प्लान था कैसे पांडव लोग को हटाओ और हम लोग को राज्य दखल करेंगे। ऐसे होकर वो लोग क्या किए, एक छल का पासा का खेल किए। वो जो कपट खेल किए थे उसमें वो लोग महाराज युधिष्ठिर को हराने के बाद उनको एक शर्त में भेज दिए, जे 12 साल वनवास के बाद 1 साल अज्ञातवास होगा। अज्ञातवास मतलब क्या होता है? जिसमें 1 साल का अंदर आप ऐसे रहेंगे जैसे आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। बाई चांस कोई पहचान लिया तब आपको और 12 साल वन में जाना पड़ेगा और 1 साल अज्ञात वन में जाना पड़ेगा। ऐसे उनको अद्भुत एक शर्त किए थे। क्यों शर्त किए थे? वो सब पहली घटना था, वो भी इस अक्षय तृतीया दिन में हुआ था। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। द्रौपदी का वस्त्रहरण जिस दिन हुआ था वो अक्षय तृतीया के दिन था। लेकिन इतना बड़ा अन्याय हुआ राजमहल के अंदर। सारे सीनियर्स थे, भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, महाराज धृतराष्ट्र थे, सबका सामने ऐसे घटना हुआ। होने के बाद जब दुशासन जो 100 हाथी का बल था जिसका पास, वो भी खुद कोशिश करते द्रौपदी को वो वस्त्र का सारे निवस्त्र नहीं कर पाया। तब इसक्यों नहीं कर पाया ना? वो भगवान का कृपा से भगवान उस दिन वस्त्र अवतार बन गए थे। भगवान जब किसको कृपा करेंगे ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। भगवान वस्त्र अवतार बन गए, मतलब जितना वस्त्र खींचते रहा इतना वस्त्र आते रहा। उनको और नंगा नहीं कर पाए, मतलब उनका निर्वस्त्र नहीं कर पाए।
क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वही द्रौपदी ने एक दिन भगवान का अंगूठी कट गया था थोड़ा, इसीलिए वो अपना वस्त्र निकालकर, जहां वो भी थे, कुंती देवी थे और दूसरा सब लेडीज लोग थे, लेकिन द्रौपदी क्या किए, आप तुरंत अपना वस्त्र को, अपना साड़ी को फाड़कर भगवान कृष्ण का हाथ में बांध दिए थे। और उसी कपड़ा का बदला में भगवान कृष्ण ने उनको उस अक्षय तृतीया का दिन हजारों टन वस्त्र दे दिए, जिससे दुशासन जैसे इतना बड़ा बलवान होते हुए भी वो उस दिन क्या हुआ, परास्त हो गया, नहीं सका कैसे उनको निवस्त करना। जो भी हो, अभी पांडव लोग वनवास में चले गए। जब वनवास गए, वनवास में क्या हुआ, वो लोग क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का लक्षण होता है वो दान करना, इसलिए वो जब कोई भी ब्राह्मण लोग आते थे उनको खिलाते पिलाते थे। इसके लिए भगवान सूर्य भगवान ने उनका ऊपर आशीर्वाद कर उनको, द्रौपदी को एक पात्र दिए थे। आज का दिन में, अक्षय तृतीया का दिन में एक पात्र दिए थे जिसका नाम है अक्षय पात्र। वो अक्षय पात्र का एक विशेषता होता है, स्पेशलिटी होता है क्या, जब तक द्रौपदी ने उसको नहीं खाए, मतलब द्रौपदी खाने तक, द्रौपदी जनरली हम लोग का हिंदुओं में शास्त्र में क्या होता है, घर का जो औरत लोग होते हैं वो कोई गेस्ट लोग आते हैं, पहले गेस्ट लोग खिलाते हैं, इसका बाद अपना परिवार लोग खिलाते हैं, इसका बाद औरत लोग खाते हैं। वो एक पुराना ट्रेडिशन है, आजकल थोड़ा कम हो गया, लेकिन पुराना ट्रेडिशन वही है। इसीलिए वो क्या किए, और औरत लोग को जब वो खिलाते थे तब जितना ब्राह्मण लोग आते थे सबको खिलाते थे, उनका आदत पड़ गया था। और उस दिन क्या किए, जिस दिन अक्षय पात्र माने बीच में क्या हुआ, जब द्रौपदी तब तक नहीं खाएंगे, द्रौपदी जब खा लिए बस खत्म हो गया काम, इसके बाद और कुछ नहीं कर पाए। खाने के बाद वो पात्र को उल्टा कर रख देते हैं, इसका मतलब उस दिन के लिए खाना और प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जब तक द्रौपदी नहीं खाए, हजारों आदमी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां से खाना निकालते रहेगा। अक्षय पात्र है, पात्र छोटा है लेकिन अक्षय खाद्य उसके अंदर होता है। अभी एक दिन की बात है, जब एक्चुअली दुर्योधन जानता था कि भगवान सूर्य भगवान से द्रौपदी ने एक अक्षय पात्र प्राप्त की है, इसीलिए, और उसका कहानी भी जानता था कि अक्षय पात्र का मतलब क्या होता है, जब तक द्रौपदी नहीं खाए तब तक अक्षय पात्र खाना देते रहेगा, और जब द्रौपदी खा लेंगे तब खाना उस दिन के लिए खत्म हो। ऐसे एक दिन वो दुर्वासा ऋषि ने आए, किसके पास, दुर्योधन के पास। दुर्वासा ऋषि हम लोग जानते हैं कैसे होते हैं, कभी गुस्सा भी होते हैं, कभी तुरंत गुस्सा होते हैं, तुरंत प्रीति भी हो जाते हैं, तुरंत वर प्रदान करते हैं। वो जब आए, दुर्योधन ने उनको बहुत सेवा की, इतना सेवा किए, सेवा करके उनको पूरा खुश कर दिए। जब खुश कर दिए तब उनको वो बोले क्या कुछ प्राप्त करना, वर प्राप्त करना चाहते हैं बताओ। तो दुर्योधन बोले आपको थोड़ी से हमारे सेवा करना पड़ेगा। क्या है ना, हमारा भाई लोग, कजिन लोग, अभी वो लोग सारे जंगल में हैं, हम लोग को थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट हो गया था, इसलिए वो जंगल में है, आप कृपा करके थोड़ा उनके पास जाइए, लेकिन आपको जाना है, शाम को जाना है, क्योंकि वो जानते थे शाम तक उनका खाना नहीं रहेगा, द्रौपदी खा ही लेगी, जब द्रौपदी खाने के बाद तो खाना नहीं रहेगा, इसीलिए आप उस टाइम में जाइए। और वो दुर्वासा बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे। और दुर्वासा मुनि ने शाम होने का पहले पहुंच गए, कहाँ, पांडव लोग के पास। महाराज युधिष्ठिर थे, उनको बताएं जी हम अभी, हमारा हजारों शिष्य हैं, हम लोग खाना खाएंगे, खाने की व्यवस्था करो। देखिए मुनि लोग कैसे होते हैं, वो समझना चाहिए, वो लोग वनवास में है, वन में है, आप कहाँ से हजारों शिष्य को आप खिलाएंगे। लेकिन उनका ऐसे नहीं थे, वो जैसे बोल दिए तब क्या किए, महाराज युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए क्योंकि द्रौपदी उस टाइम खाना खा ली थी, और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की। जब प्रार्थना किए तुरंत कृष्ण उधर आ गए, आकर उनको बोले, और युधिष्ठिर महाराज वो लोग को जो
दुर्वासा मुनि और उनका शिष्य लोग को भेजे हैं नहाने के लिए, क्योंकि नहा धोआ कर आप आइए, संध्या तिलक करके आइए, खाना खाएंगे। जब भगवान कृष्ण ने आकर पहुंच गए, कृष्ण समझ गए क्या बात है। कृष्ण तुरंत क्या बोले, बोले देखो आप ऐसे करो, वो पात्र को ले आओ, पात्र में कुछ है कि नहीं है। द्रौपदी बोले ना ना कुछ नहीं है, हमने धोकर रख दिया है कि अभी कुछ नहीं है, लेकर आओ ना। जब लेकर आए उसमें थोड़ा सा दाना कहीं लगा था पीछे में, वो दाना को उन्होंने भगवान कृष्ण ने खा लिया। जब भगवान कृष्ण उसे खाए और तृप्त हो गए, तब क्योंकि जहां भगवान होते हैं पेड़ का जो रूट होता है ना, जब रूट में पानी डालेंगे क्या होगा, पूरा पेड़ सुस्त रहता है। ऐसे ही भगवान इस संसार का सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। जब भगवान खुश रहेंगे ऑटोमेटिकली दुनिया खुश रहेगा। ऐसे जब भगवान खाकर अपना सुस्त हो गए, मैंने मतलब वो पेट भर गया उनका, और देखो वो चिंता की बात नहीं, उनको बुलाओ वो लोग को। जब भीम और सहदेव ने गए बुलाने के लिए, तब वो लोग क्या हुआ, जब भगवान खा ले उनका पेट भर गया, मतलब क्या, वो सारे संसार का सबका पेट भर गया, और मुनि ऋषि लोग का सब पेट भर गया, इतना भर गया जैसे गला जैसे खाना हो गया, वो चल नहीं पाते हैं। और वो लोग बुलाते, भीम लोग बुलाते हैं, आइए आइए आइए, आपको खाना प्रस्तुत है, लेकिन आएंगे क्यों, वो आकर क्या करेंगे, खाना तो उनको खाना की हिम्मत नहीं। वहीं से वो लोग दुर्वासा ने बोला नहीं हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग अभी पेट भरा है, खाए नहीं लेकिन वो लोग कुछ। लेकिन भगवान का कृपा ऐसे होता है, तब वो लोग खाना भी नहीं खाकर सारे चले गए। भगवान उनको बहुत बड़ा, क्योंकि दुर्वासा मुनि आते थे, खाना नहीं मिलता था, बहुत बड़ा श्राप होने वाला था, वो श्राप से बच गए। अभी हम दूसरा एक चर्चा करेंगे। जब पांडव लोग का अज्ञातवास खत्म हो गया, इसके बाद वनवास खत्म हो गया, इसके बाद वो लोग अज्ञातवास में गए। हम लोग जानते हैं अज्ञातवास कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, विराट राजा का राज्य में हुआ था, विराट नगर में। जब विराट नगर में अज्ञातवास में वो लोग चले गए, तब कोई जैसे भीम हुआ था पंडा, मतलब खाना बनाएगा रसोइया, और जैसे युधिष्ठिर महाराज बने थे वो राजा का एडवाइजर, उनको एडवाइजर में कंक बने थे, और अर्जुन बना था वीरेंद्रनला होकर उनका लड़की उत्तरा को गाना सिखाता था, और महारानी द्रौपदी बनते शायरिनी, वो अपना वहाँ रानी को सेविका थे। ऐसे सहदेव नकुल, कोई गाय का सेवा करता था, कोई घोड़ा का सेवा करता था, ऐसे सारे मिलकर अलग अलग जगह में अलग अलग रूप में रह गए। एग्जाम क्यों होते हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन ठीक से रहेगा। बाद में जब उनका 1 साल हो गया, तब कैसे कैसे जब महाराज विराट को पता चला जो अभी वो लोग पांडव लोग हैं, जब विराट युद्ध हुआ, विराट युद्ध के पास विराट युद्ध में अर्जुन ने सबको हरा दिए, और जब अर्जुन वापस युद्ध से आए, ऐसे कई घटना का बाद कीचक वध हुआ, वो सब घटना से लेकर विराट राजा ने जब उनका कंफर्म हो गए वो लोग पांडव है, तब वो तुरंत क्या किए, वो युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन को, भीम को पकड़े, बोले आप लोग को हमारा एक अनुरोध है, आप लोग भगवान कृष्ण को बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है, कि भगवान कृष्ण ने आपके लिए क्या नहीं किए। भगवान कृष्ण ने आपको रथ का सारथी बने थे, उससे बने नहीं थे, लेकिन उससे पहले भी कुछ घटना ऐसे था। भगवान कृष्ण ने आपको राजसूय यज्ञ में सबका चरण सेवा करते थे, भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाते थे आपका प्रोग्राम में, और भगवान कृष्ण ने भीम और युधिष्ठिर महाराज को अपना बड़ा भाई संबोधन करते थे, इतना प्यार करते थे। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ इतना प्यार होता था, रातों रात चला जाता था उनका बात करने में। कभी ऐसे ऐसे हुआ, रात चला गया, दोनों रात में बैठकर बात करते 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 सोच से बात करते करते उनका नींद हुआ, सवेरे हो गया। ऐसे जब इतना दोस्ती था, और आपके लिए भगवान ने सब कुछ किया नहीं कि सब कुछ किए हैं, आप हमारे लिए काम करवाइए। क्या करना है, आप तो भगवान कृष्ण को हमारे राज्य में बुलाइए, उनका एक बार चरण इधर गिर पड़ गया, बस हम पवित्र हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो वो क्या किए, भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए
प्रोग्राम बनाए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले ठीक है ऐसे करना, कोई बात नहीं। महाराज इंद्रद्युम्न जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठा किए थे, तब इंद्रद्युम्न महाराज ने प्रतिष्ठा करने के बाद जगन्नाथ जी उनको स्वप्न दिखाए, देखो हम बहुत गर्मी हमको लगता है, तुम हिमालय पर्वत से चंदन लेकर आओ और वो चंदन हमारे शरीर में लेपन करो। ऐसे जगन्नाथपुरी का एक परंपरा है, अक्षय तृतीया दिन में 21 दिन के लिए जगन्नाथ मदन मोहन का विग्रह में चंदन का सेवा होता। ऐसे हमारा एक परंपरा में माधवेंद्रपुरी आते हैं। वो माधवेंद्रपुरी ने क्या किए, माधवेंद्रपुरी, हाँ पढ़िए प्रॉब्लम। वो माधवेंद्रपुरी ने एक बार वृंदावन गए थे। वृंदावन जाकर माधवेंद्रपुरी बहुत उच्च कोटि का संत थे। तो वृंदावन में थे, वो भगवान का नाम ले रहे, एक गोप बालक उधर आया। गोप बालक आकर उनको बोला, ओ संत महात्मा जी आप हम कुछ दूध लेकर आपके लिए आया, दूध आप चल लीजिए। तो बोला तुम कहाँ रहता है, नाम यही रहते, इसी गांव में रहते हैं, लेकिन हमने गांव का जो औरत लोग पानी लेने आए थे वो जाकर बोले जो वो संत जी बैठे हैं, सवेरे से लगता है कुछ खाए नहीं, इसीलिए हम आपको खिलाने के लिए इधर आ गया। जब आया तब हम थोड़ा बाद आकर वो आपका जो पात्र देकर जा रहे हैं, थोड़ा बाद आकर पात्र वापस ले जाएंगे। वो बोलकर वो बालक ने उसको दूध देकर चले गए और माधवेंद्रपुर ने उस दूध को पान किए, क्योंकि वो तो अजाचक संत थे, जो उनको मिलता था वो खाते थे। जब उनको मिला वो खाए, खाने के बाद वो दूध को लेकर प्राप्त किए। इसके बाद उनको रात में सो गए। सोते सोते थोड़ा देर बाद उनका एक स्वप्न आया। स्वप्न में वो देखते हैं जो बालक आया था वो भगवान कृष्ण है स्वयं। भगवान कृष्ण आकर बोलते हैं, देखो माधवेंद्रपुरी, हम तुमको दूध पिलाया, लेकिन तुम हमारे सेवा करना है, वो तुम्हारा लायक सेवा है। क्या सेवा हम करेंगे ना, हम इस एक गुहर में, मतलब केव में, मिट्टी का अंदर हमारा मूर्ति पड़ा हुआ है, गोपाल मूर्ति। क्योंकि उस टाइम में मुसलमान लोग का शासन के समय में वो लोग बहुत मंदिर लोग के साथ अत्याचार किए थे। कई संत जो पुजारी लोग होते थे वो क्या करते, मूर्ति को लेकर कहीं मिट्टी में छिपा कर रखे थे। और ऐसे मिट्टी का अंदर बहुत दिन से पड़ा है, तुम हमको मिट्टी से उठाओ और लेकर हमको प्रतिष्ठा करो और हमको अभिषेक करो, हम बहुत गर्मी लगता है हमको। इसलिए माधवेंद्रपुर ने जैसे स्वप्न देखे थे, और ऐसे दूसरा दिन वो उसी गांव का कुछ आदमी को बुलाए, जैसे ऐसे बात है, हम एक स्वप्न दिखाए, आप लोग चलिए वो झाड़ को हम सफाई करेंगे। जाकर वो लोग सब आ गए, कोई संत बुलाते थे, सब आ गए। आकर वो देखे झाड़ सफाई किए, सब सफाई करने के बाद अंदर मिट्टी खोदते खोदते वो उनका मूर्ति मिल गया। जब मूर्ति मिल गया सब लोग बहुत खुश हो गए और इस खबर सारे गांव में आग जैसे व्याप्त हो गया। सब समझ गए माधवेंद्रपुरी कोई बड़ा संत है जो आकर भगवान का मूर्ति को स्वप्न में भगवान उनको दर्शन देते हैं। और वो गोपाल मूर्ति को माधवेंद्रपुरी लेकर गोवर्धन, गिरि गोवर्धन का ऊपर में स्थापन किए और और जैसे भगवान स्वप्न में बोले थे, और वो बहुत भूखा है, प्यासा है, ऐसे माधवेंद्रपुरी पूरा गांव लोग को बुलाकर डेली उधर फीस्ट चल रहा था। भगवान को बहुत अभिषेक किए, सब गांव का लोग पानी खींचते रहे, बहुत बड़ा अभिषेक करवाए। और अभिषेक के बाद उनको डेली फीस्ट होता था उधर, मतलब जैसे गोवर्धन पूजा उनका फीस्ट होता है ना, ऐसे उनका डेली फीस्ट चलता था। मतलब आज इस गांव का, काल उस गांव का, परसों उस गांव का, ऐसे फीस्ट चलते वो पूरा उत्सव ही उत्सव चलता था। और माधवेंद्रपुरी का कुछ शिष्य लोग थे, वो आकर भगवान का सेवा करते थे। और ऐसे कुछ दिन जाने का बाद एक बार और अचानक उनका स्वप्न आया। वही गोपाल ने उनको स्वप्न दिखाए, बोले देखो माधवेंद्रपुरी,
तुम इतना हमको अभिषेक करवाया, लेकिन हमारा अभी भी हमारा शरीर से गर्म नहीं निकला, हम अभी भी बहुत गर्म अनुभव करते हैं। तुम एक काम करना, हमारे लिए कुछ चंदन ले आओ, चंदन बांटकर वो चंदन हमारे शरीर में प्रलेप को लगाओ, तो थोड़ा हम शीतल हो जाएंगे। चंदन कहाँ से ले आएंगे ना, मड़ई पर्वत तुम जाओ, मड़ई पर्वत चंदन ले आओ। अभी उस टाइम तो कोई ट्रेन का साधन नहीं था, बस का साधन नहीं था, इसलिए सब लोग क्या करते थे, पैदल में जाना पड़ता था। वो वृंदावन से पैदल आए, मलय पर्वत कहाँ जाएंगे, वो आकर उड़ीसा में आए। उड़ीसा में एक जगह होता है रेमुना, बालेश्वर के पास में रेमुना एक जगह है, बालेश्वर से 8 किलोमीटर अंदर। रेमुना में क्या किए, वो आकर रात में भगवान गोपीनाथ को दर्शन किए। तो दर्शन कर रहे थे, उधर सुने भगवान का पास एक भोग लगता है जिसका नाम है अमृत केली। वो एक्चुअली खीर है, खीर मतलब राबड़ी जैसे होता है, राबड़ी। वो अमृत केली जो भोग लगता है, वो अमृत केली बहुत फेमस है। ऐसे वो सुने चले गए। इसके बाद सोच रहे थे हम अभी चला जाएंगे, वो अमृत केली को एक बार हम उसका टेस्ट जानता था, तब तो हम जाकर गोपाल के लिए वो बनाता था। ठीक है, ऐसे सोचकर वो मंदिर दर्शन कर चले गए। लेकिन जब वो सोच रहे थे, उस टाइम में भोग लग रहा था, मतलब पुजारी पर्दा बंद कर भोग लगाया, लेकिन उनका मन में ऐसे भावना आ गया। इसके बाद में वो अपने को धिक्कार किए, हम कैसे भगवान का भक्त है, भगवान खाने का पहले ही हमारा मन हो गया हम खाने के लिए, सोचिए। ऐसे धिक्कार देकर चले गए। जाकर अपना वहाँ जो हाट बढ़ता है ना, गाँव होता है, वो हाट के अंदर वो एक पेड़ के नीचे सो गए। उस दिन हाट नहीं था, सो गए। जब सो गए, अभी रात में गोपीनाथ जी पुजारी को नींद से उठाए, स्वप्न दिए पहले। और देखा पुजारी, तुम्हें एक काम करना, हमने एक खीर का पात्र छिपा कर रखा, हमारा पैर के पीछे कपड़ा का नीचे रखा है, तुम उसको लेकर आओ और अभी रात में तुम जाओ लेकर एक अमृत के लिए। इसके बाद वो तो एकदम भाव विह्वल हो गए, अरे भगवान ने उसके लिए चोरी किए, कितना महान भक्त होगा। वही सोचकर तुरंत उसको लेकर माधवेंद्रपुरी चिल्लाते रहे। जाकर बाजार में जब चिल्लाते रहे, सब तो कोई सब सो गए थे, वो तो पेड़ के नीचे सोए हुए जैसे भिखारी जैसे होते हैं। तब वो बोले माधवेंद्र कौन है। माधवेंद्र को समझ नहीं पाए क्या गंडगोल हो गया, क्या वो सोचे कुछ झमेला हो गया, कुछ हो सकता है कुछ झमेला हो गया, लेकिन हमारा नाम तो कोई नहीं जानता इधर, हम तो पहचानते भी नहीं। इसके बाद जब वो समझ गए जे वो माधवेंद्रपुरी, उनके पास जाकर पहुंचे, उनको बोले तुम माधवेंद्रपुरी ना, हाँ माधवेंद्रपुरी। तुम कितना भाग्यवान, देखो भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चोरी किए हैं, भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चोरी करके हमको भेजे हैं तुमको देने के लिए। और वो सुनकर माधवेंद्रपुरी का क्या भाव आ गया, और समझ नहीं पाए हम क्यों ऐसे भावना किया, हम ऐसे भावना किया भगवान को भी चोरी करना पड़ा हमारे लिए, हम इतना धिक। वो सोचकर वो खीर को खाए तो आनंदित तो खाए, और जो पात्र था वो पात्र को अपना पास रखें। उसको जो मिट्टी था ना, वो मिट्टी को तोड़कर डेली एक पीस छोटा छोटा मिट्टी हो खाते रहते सवेरे सवेरे। भगवान का आशीर्वाद भगवान भेजे। और वो सोचे जो अभी वो संवाद इधर गांव का लोग जो पता चल जाएगा तो अब तो हमको मुश्किल है, सारे गांव के लोग हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए तुरंत रातों रात वो भाग गए वहां से, क्योंकि उनका दिमाग में था हमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अभी वो जो भाग गए, लेकिन संवाद तो चार प्रकट हो गया। दूसरा दिन सारे संवाद पुरी में भी चला गया। ऐसे एक संत आए हैं, रेमुना में आए, गोपीनाथ जी उनके लिए खीर चोरी की है। इसलिए गोपीनाथ जी का नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। जैसे रणचोड़ भगवान का एक नाम है, माखन चोर एक भगवान का नाम है, माखन चोरी किए थे, युद्ध खेत से भाग गए थे, रणचोड़ है, ऐसे उनका नाम माखन चोर हो गया, एक खीर चोर हो गया। अभी माधवेंद्रपुरी जाकर जब पुरी में पहुंचे तब राजा का पास गए, क्योंकि पुरी के जो राजा होते हैं वो जगन्नाथ जी का बहुत परम भक्त होते हैं। इसलिए जगन्नाथ के दर्शन किए और राजा के पास गए। राजा को बोले ऐसे ऐसे बात है,
जब राजा समझ के माधवेंद्रपुरी हमारे पास आए, इतना खुश हो गए, उनको बहुत सम्मान दिए। सब सारा पुरी में हल्ला हो गया, वो माधवेंद्रपुरी है, माधवेंद्रपुरी है। उनके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किए थे। और ये सुनकर पुरी में उनका प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया। और राजा ने क्या किए, उनके लिए चंदन का, जो बोले आपको चंदन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हम आपको चंदन दे देंगे। क्योंकि पुरी में राजा, उनका पुरी में जगन्नाथ जी का वो जो प्रथा, वो प्रथा बहुत पुराना प्रथा था। वो प्रथा माधवेंद्रपुरी का पहले से भी था उधर। इसीलिए वो क्या किए, तुरंत सारे लकड़ी का व्यवस्था की, चंदन का लकड़ी का व्यवस्था किए। और उनके पास 2 सेवक दे दिए जो लकड़ी को लेकर, कहीं वर्णन आता है एक मोहन मतलब उस टाइम में हम लोग बोलते 40 केजी, लेकिन केजी का टर्म नहीं था उस टाइम में। उस टाइम शेर का टर्म था। और जो एक शेर होता है थोड़ा केजी से थोड़ा सा कम होता है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग, 920-25 ऐसे कुछ होता है। इसलिए एक मोहन मतलब ऑलमोस्ट 37 पॉइंट समथिंग केजी आता है, जो भी हो। लेकिन माधवेंद्रपुरी उस टाइम बहुत बूढ़े थे, वो 17 साल के बूढ़े हो गए थे। इसलिए उनके लिए इतना लेना संभव नहीं था। इसलिए उनको जो राजा थे, उनके लिए एक चिट्ठी बनाए, क्योंकि राज्य में कहीं जगह में कोई गेट नहीं पकड़े उनको जाते के वक्त। और उनके लिए 2 नौकर दिए, सेवक दिए, जो चंदन को लेकर जाएंगे, क्योंकि इतना चंदन तो पूरा रास्ता में पैदल जाना पड़ेगा। और माधवेंद्रपुरी के साधन नहीं है, जाने इतना ओजन बो नहीं सकते हैं। ऐसे होकर वो जब आकर पहुंचे कहाँ, रेमुना में, खींचरा गोपीनाथ में भगवान को दर्शन करने गए। तब दर्शन करने के बाद रात को सोए हुए हैं, तब भगवान ने गोपाल ने उनको स्वप्न दिखाए। गोपाल बोले एक काम करो, तुम चंदन को हमारे पास ले आने की जरूरत नहीं है, तुम वही गोपीनाथ शरीर में लेपन करो। वो करने से हम क्या करेंगे, यहाँ से शीतल हो जाएंगे। जब ऐसे बोले तो वो चंदन को वहीं वो लोग क्या किए, उसको अक्षय तृतीया आने वाला था, अक्षय तृतीया दिन से वो चंदन यात्रा शुरू किए। और उस प्रथा को मानकर हमारे इस्कॉन में सारे सेंटर में हम लोग चंदन यात्रा का उत्सव बनाते हैं। कहीं कहीं छोटा अच्छा विग्रह को हम तो डेली करते हैं हर जगह में, लेकिन कहीं कहीं बड़ा विग्रह को भी करते हैं। जहाँ बड़ा विग्रह है, बड़ा विग्रह को भी डेली नहीं करते हैं, लेकिन मोटा मोटी ऑकेजनली, जैसे सैटरडे संडे होता है, कोई ऑकेजन पड़ गया तो हम लोग क्या करते हैं, उनको पूरा चंदन बेस करते हैं। ऐसे वो चंदन बेस से क्या होता है, भगवान को शीतलता प्राप्ति होता है, हमको भी सेवा का मौका मिल जाता है। अभी आज का दिन में हम लोग को अभी थोड़ा पहले बोल रहा था, राधा बांकी बिहारी मंदिर में वृंदावन में भगवान जी का, बांकी बिहारी जी का चरण दर्शन होती है। पहले एक दिन, साल में एक दिन उनका चरण दर्शन होता है। राधा बांकी बिहारी जी चरण दर्शन ऐसे वृंदावन कभी नहीं होता है, और आज के दिन में होता है। इसका बाद भगवान रथ का, जो रथ बनाते हैं पुरी में, अभी थोड़ा पहले चर्चा कर रहा था हम लोग, उसमें नंदी घोष, ताड़क ध्वज, दर्पण दलन, वो तीनों रथ जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी के लिए जो डेवलप होता है, वो अक्षय तृतीया दिन में वो चालू होता है। और क्या होता है ना, जैसे और क्या क्या घटना बोला था, भूल गया। कुबेर का खजाना प्राप्ति है। कुबेर ने आज का इसी दिन में, वो कुबेर मतलब जो संपद का वो मालिक बने थे। और अक्षय पात्र हो गया, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया, रथ का हो गया, परशुराम का आविर्भाव काल चर्चा किए थे, गंगा का आविर्भाव काल चर्चा किए थे, सुदाम विपर चर्चा किए थे, और बांके बेरी चर्चा किए। सीमांचल में भगवान नृसिंहदेव का, उग्र नृसिंह का बहुत बड़ा मंदिर है। क्यों, उस आंध्र प्रदेश थोड़ा नृसिंह क्षेत्र कहलाते हैं, नृसिंह में बहुत सारे मंदिर होते हैं। सीमांचल में जो मंदिर है, वो मंदिर में साल भर वो मंदिर बंद रहता है, पूरा चंदन में ढका रहते हैं। और आज का दिन अक्षय तृतीया एक दिन के लिए दर्शन होता है, सिर्फ एक दिन के लिए। और ऐसे कहते हैं
जब दर्शन होता है, दर्शन साथ साथ उनका सामने जब उनका पहले आँख खुलता है, एक जो घर बनाते हैं घर को जल जाता है, घर इतना तेज होता है उनका, इतना शक्तिशाली होता है, इसलिए वो होता है। और आज के दिन में जो हम लोग जो हवन करते हैं ना, हवन का जो जॉब होता है, तिल और जॉब होता है, वो जॉब का आज के दिन में सृष्टि हुआ था, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि किए थे। और ब्रह्मा का एक पुत्र अक्षय कुमार, वो अक्षय कुमार का जन्म आज के दिन में हुआ था। अक्षय कुमार का जन्म आज के दिन में हुआ था। और कौन सा रह गया? आज के दिन में महाराज बलि ने वामन देव को आज त्रिभुव में दान करते करते सब कुछ दान कर दिए थे। मतलब जब वामन देव ने बलि महाराज के पास गए थे, बलि महाराज ने वामन देव को त्रिपाद भूमि मांगे थे। एक जरा वामन देव बलि महाराज को त्रिपाद भूमि मांगे थे, तो बलि महाराज त्रिपाद भूमि उसमें क्या होता है, क्या करोगे तुम? ब्राह्मण है तो ऐसे कुछ मांगो जिससे हमारे लिए कुछ, हम इतना बड़ा राजा है। लेकिन बलि महाराज बोले नहीं, हम सही, वामन देव बोले हम ब्राह्मण हैं, हम त्रिपाद भूमि संतुष्ट है, हम ज्यादा नहीं मांगते, इतना ही हम खुश है। तब क्या हुआ, उन्होंने बलि महाराज को त्रिपाद भूमि मांगते मांगते नीचलोक और ऊर्ध्वलोक और बाद में त्रिपाद को तीसरा पा कहाँ रखेंगे बोलकर भगवान उनका सिर में पैर रखे थे। और बलि महाराज ने जो कुछ काम किए जिंदगी में, कोई काम के लिए फेमस नहीं हुए थे, लेकिन आज के दिन में वो दान कर कर फेमस हो गए। मतलब भगवान का अपना दास बना दिया, अपना चौकीदार बना दिए। और पाताल लोक में जहाँ बलि महाराज वहाँ दरबान बन गए, ऐसे बलि राजा बन गए, भगवान में दरबान बने। देखिए आज के दिन में दान करने क्या फल होता है। इसलिए बहुत महान तिथि है, उसके बहुत सारे और भी कुछ है। ठीक है, और कुछ 8 बज गए, कोई प्रश्न होने से पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न उत्तर करेंगे, इसके बाद तो बोलिए। चित्रपट में थोड़ा सा दे सकते हैं, मतलब कोई सिर पे दे सकते हैं, पूरा देने से तो चित्र खराब हो जाएगा। एक्चुअली मूर्ति के लिए ही सिस्टम है। मेन चीज होता है हमको सोचना है, भगवान को शीतल करना है, इसलिए उस सोच को थोड़ा सा सिंबलिक दे सकते हैं। सिंबलिक जैसे एक उनका सिर पे थोड़ा लगा सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं राधा रानी का सिर पे लगाते हैं। हाँ, पैर में दे सकते हैं, थोड़ा सा दे सकते हैं। और कल सवेरे 8 बजे हमारा क्लास है बृहद भागवतमृता, लेकिन वो जूम में है, इसी कॉन्टैक्ट इसमें नहीं है, जूम में है। इसे कल सवेरे 8 बजे जूम आईडी जो मिला नहीं मिल जाएगा। और परसों से कथा, परसों शाम को नरसिंह कथा शुरू करेंगे। एक ही जो 7 बजे का जो आईडी है, इसी लिंक से हम लोग नरसिंह कथा चलाएंगे। आपका परसों 17 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 24, 23 तारीख को भक्ति पुस्तक महाराज का जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग जन्मदिन का ऑनलाइन रहेंगे, बिजी रहेंगे। और हम लोग 24 तक लास्ट एंड करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है जय, हरे कृष्ण।